अब हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन बना रहे हैं सीबीएसई का। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको ये एपी से क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है और nth टर्म an इक्वल्स टू 84 है। तो जो nth टर्म है वो है 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज SN 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो SN जो है वो 2093/2 है। देन देन N इज इक्वल टू, तो आपको N का वैल्यू निकालना है। तो आपको इस चीज़ के लिए हम ज़रूरत पड़ेगा, आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, a इक्वल्स टू 7 है, AN जो है वो 84 है, जिसको हम लोग इस ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं L से। L क्या होता है, लास्ट टर्म, जो गिवन टर्म है वो। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जो लास्ट टर्म, इसलिए यहाँ पे n को हम लास्ट टर्म भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अब SN एक दिया हुआ है, SN का वैल्यू। तो SN का जो फॉर्मूला होता है उसको अगर आप ध्यान देंगे तो वो होता है n/2 a प्लस L, यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके n से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए 2 से। तो SN का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ से वैल्यू को लाएंगे 2093 डिवाइडेड बाई 2, और n का वैल्यू हमें नहीं मालूम, जो निकालना है n/2 लिख दिए। a का वैल्यू है 7 और an का वैल्यू या L का वैल्यू जो है वो है 84। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया। उसके बाद फिर n का वैल्यू निकालने के लिए 2093 और यहाँ पे 84 प्लस 7 91 जो है ये n का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो इसमें क्या होगा, ये 91 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 23। आप काट करके देख लीजिएगा, आप भाग करके देखिएगा तो 23 आएगा। सो n बराबर 23 जो हमारा आंसर होगा। इसमें जो याद रखने लायक फार्मूला है वो है ये वाला। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसमें SN जो है वो n/2 इंटू a प्लस L है, जो कि आपको अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर p और q है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू, यहाँ पे p जो है वो 18a² प्लस b² b का पावर 4 है, एंड q इक्वल्स टू 20a³ b² है। ये दिया हुआ है, ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, a और b जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कि वो डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबल नहीं होगा तो यानी कि वो और ब्रेक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एलसीएम p और q का निकालने को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर p को फैक्टराइज करें तो p क्या है 18, यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो आएगा, p को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a फिर b b b b एंड q का जो है वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b। तो ये आया। तो हमें जैसे अब पता है कि एलसीएम में जो कॉमन टर्म्स है उसे ले लिया जाता है और जो बाकी टर्म्स है उसे छोड़ दिया जाता है। जो कॉमन टर्म है उसे ले लेंगे और जो बाकी टर्म्स है उसे भी उसमें जो बाकी टर्म्स है उसको भी मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन टर्म ये आया, उसके बाद फिर सेकंड कॉमन टर्म आएगा ये, उसके बाद फिर ये और फिर बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ये टर्म को हम लोग ले लेते हैं तो एलसीएम होगा ये सभी का मल्टीप्लाई। तो कॉमन टर्म है पहला 2, तो 2 को ले लेते हैं, फिर एक कॉमन टर्म जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 ये आ जाता है, उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, अगला कॉमन टर्म फिर से a है,
फिर एक और ए बच गया था, उसके बाद फिर बी है, उसके बाद फिर बी है, और उसके बाद 2 और बी है, तो बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36 और 36 25 180। तो 180 यहाँ पे देखिए 180 दो जगह पे है, 180 ए स्क्वायर एंड 180 ए क्यूब। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है, तो 180 ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 2 ए है और एक और ए छूट रहा है, तो उसे भी ए लिखेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी जो है वो मीडियन है ए बी सी ट्रायंगल में। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें ये ए, ये बी और ये सी है। ए का जो है वो 5, -6 है, बी जो है वो 6, 4 है, और सी जो है वो 0, 0 है। तो आपको ए डी जो है वो अगर मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है कि अपोजिट साइड में जाकर के टच करता है मिड पॉइंट पे, तो ये डी हो गया। तो ए डी का जो साइज है वो निकालना है हमें। तो इसमें किस तरीक़ा से निकालेंगे, आपको सबसे पहले इसमें जो है बी सी का मिड पॉइंट निकालना होगा। तो बी सी का मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे आएगा, बी सी का मिड पॉइंट आएगा बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट कैसे आता है, अगर एक्स और वाई अगर डी का पॉइंट है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो 6 + 0/2 यानी कि 3, और y का वैल्यू 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2। तो 3, 2 आ जा रहा है इसका वैल्यू। अब जो है हमें निकालना है ये वाला ए डी का वैल्यू। तो ए डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे। लेंथ वाला फार्मूला के अनुसार से क्या होता है, ए डी = √x2 - x1। तो x2 है हमारे पास 3 और x1 है 5। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर प्लस x2 है हमारे पास 2, y2 है, सॉरी y2 जो है हमारे पास 2 है, और x जो है y2 हो गया 2 और y1 हो गया -6। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे बचा 2, तो 2 दूना 4 प्लस 6 2 8 और 8 8 से 64। तो ये हो गया 64 और 4 68। तो ये हो जाएगा √68। तो ये इसका ये आंसर हो गया।